एक पिता जो कल तक अपनी बेटी का हाथ थामकर उसे संसार की हर खुशी दे रहा था, आज वही पिता बड़े ही आदर और नम्र भाव से अपने दामाद के पैर धो रहा है। किसी के लिए ये महज एक रस्म हो सकती है, पर हमारे सनातन धर्म में ये दो परिवारों के बीच प्रेम, सम्मान और श्रद्धा का सबसे पवित्र मिलन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर अधिक मास या धोंडा मास में ही इस अनोखी परंपरा को क्यों निभाया जाता है? क्यों इस महीने को प्रभु की कृपा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है? इस रस्म के पीछे छिपी है एक बेहद भावुक और पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के चक्रों को संतुलित करने के लिए इस अधिक मास की उत्पत्ति हुई, तब इसे मल मास कहा गया, यानी एक ऐसा महीना जिसका कोई स्वामी नहीं था। इस महीने में कोई भी शुभ कार्य, विवाह या यज्ञ वर्जित माने जाते थे। इस वजह से मल मास बेहद उदास हो गया। हर कोई उसकी उपेक्षा कर रहा था। अपनी इस उपेक्षा से दुखी होकर मलमास प्रभु विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचा। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, इस संसार में हर चीज का एक महत्व है, पर मुझे सब अपवित्र मानते हैं। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अपने भक्त को इस तरह दुखी देखकर करुणामयी भगवान विष्णु का हृदय पिघल गया। उन्होंने मल मास का हाथ थामा और कहा, आज से तुम निराश नहीं होगे। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं। अब से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो महीना सबसे उपेक्षित था, उसे प्रभु ने साल के बाकी सभी महीनों से ज्यादा फलदायी और पवित्र बना दिया। और यही वजह है कि इस महीने में प्रभु पुरुषोत्तम की कृपा पाने के लिए बेटी और दामाद को घर बुलाया जाता है। सनातन संस्कृति में दामाद को केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का रूप माना जाता है और बेटी को माता लक्ष्मी का स्वरूप। इस धारणा के साथ जब ससुर अपने दामाद के पैर धोते हैं, तो वह किसी इंसान के आगे नहीं झुकता, बल्कि वह अपनी बेटी के घर में सुख समृद्धि लाने वाले उस दिव्य रूप का आदर करता है। इस त्योहार की खुशी घर के कोने कोने में झलकती है। मां सुबह से ही रसोई में जुट जाती है। शुद्ध देसी घी में डूबी हुई नरम नरम पूरन पोली की खुशबू पूरे घर में महकने लगती है। और इस रस्म का सबसे खास हिस्सा होता है एक कांसे की थाली में रखे गए 33 अनरसे। ये 33 अनरसे प्रभु के 33 दिव्य रूपों का प्रतीक है, जिनके बीच में एक छोटा सा दिया जलता है जो परिवार की उन्नति की प्रार्थना करता है। जब मां बेटी की गोद में उपहार रखती है और आरती उतारती है, तो बेटी की आंखें छलक उठती हैं। यह त्योहार केवल रीति रिवाजों का नहीं है, ये एक पिता का अपनी बेटी के प्रति वो प्रेम है जो ससुराल जाने के बाद भी कभी कम नहीं होता। पिता जब दामाद का हाथ पकड़कर धीरे से कहता है, मेरी बेटी का ध्यान रखना, तो उस एक जोर से थामे हुए हाथ में सदियों का विश्वास और एक बाप का सम्मान छुपा होता है। अधिक मास हमें सिखाता है कि जिसे दुनिया उपेक्षित समझती है, उसे अगर प्रेम और आदर दिया जाए तो वह भी भगवान का रूप बन जाता है। आशा है कि अधिक मास और इस पवित्र धोंडा रस्म की यह पौराणिक और सिनेमैटिक कथा आपके दिल को छू गई होगी। अगर आप भी अपनी संस्कृति और संस्कारों से प्रेम करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी दुर्लभ और सुंदर पौराणिक कथाओं के लिए आपके अपने चैनल भक्ति वाइब्स इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें। प्रभु पुरुषोत्तम की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।